जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे एसोसिएट रुशान लाई एडवोकेट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे फोरम के रफ़ाक शहज़ादा साहब। आज एक हमने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करना है जो अक्सर और बेशतर हमें ज़िंदगी में देखने को मिलता है। वकला जो उनसे इस चीज़ से बखूब वाक़िफ़ होंगे कि अक्सर जब वकीलों का कोई मसला मामला किसी सरकारी ऑफिसर से बनता है तो वो सरकारी ऑफिसर भी आगे से कहता है कि जी मैं भी वकील हूँ। तो इस मामले में आज मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, कह रहे थे कि सर कोई आपसे बात करनी है, कुछ पूछना है। तो मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं ताकि आवाम को भी इस चीज़ का पता लगे। तो जी रफ़ाकत सर 3 दिन पहले का हुआ सर, पुलिस वाले ने मुझे रोका है। ठीक है। पुलिस वाले कह रहे हैं देखिए फाइलें मेरी बाइक के ऊपर फाइलें हैं, मेरा आगे लिखा है, ठीक है, आगे सेशन कोड लिखा है, लेकिन पुलिस वाले गए उसने रोका है कुछ बस आगे बाइक खड़ी कर दी है। कह रहे हैं किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, कुछ सलाम नहीं, कोई इतनी बदतमीजी से पूछा उसने। मैंने उसको बोला है भाई मैं गुजरांवाला सेशन कोर्ट में जूनियर हूँ, ठीक है, तो अल शाहीन लॉ फोरम का नायब सदर हूँ। तो उसने जनाब बदतमीजी कर दी, वो कह रहा है मैं भी लॉ कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा यार मैं लॉ का तालब इल्म स्टूडेंट हूँ। उसने कहा मैं भी लॉ कर रहा हूँ। सर एक वो पुलिस वाला एक ड्यूटी कर रहा है और उसने लॉ भी कर लिया है, फिर सर एक ही ड्यूटी करेगा ना, फिर यहाँ तो वो वकील बने ना सर, वकील की वर्दी पहने, ठीक है, काला कोट पहन के इधर अदालत में आए। अगर अदालत में नहीं तो फिर पुलिस की नौकरी करे। फिर ये क्यों कह रहे हैं मैं खुद वकील हूँ। वार्डन वाला उसने भी ये ऐसे किया, वो कह रहा है जी मैं खुद वकील हूँ। अच्छा, मैं वकीलों को क्या समझता हूँ जी रुशान लाई आप भी कुछ कह रहे थे। ऐसे ही है सर, मतलब ये जैसे होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट वाले, जैसे पुलिस वाले हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, वार्डन वाले, ये जब कहते हैं कि हम भी वो हैं एडवोकेट हैं, ना इन्होंने कोट पहना होता है, कार ये वार्डन की ड्यूटी दे होते हैं, ये अपने आप को कैसे वकील बना लेते हैं। इसमें आप क्या कहते हैं सर? असल में इसमें हमारा अपने जो है ना एक गलती है वकला बरदरान की, हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है कि जब हमारे अंदर से कोई बंदा निकल के आगे चला जाता है, सरकारी मुलाजम बन जाता है, कोई डीपीओ बन जाता है, सीपीओ बन जाता है, एसपी बन जाता है, तो हम अपनी पॉइंट गेनिंग करने के लिए उसको बुला के जनाब के जी ये हमारा वकील भाई है, हमारे साथ ये वकील था, ये सीपीओ बन गया, ये एसपी बन गया। तो मैं अपने भाइयों को तमाम को कहना चाहता हूँ कि भाई वो अब एसपी है, वो सीपीओ है, वो वकील नहीं है। आपकी इस ना कि इनको हवाओं में उड़ाने का नतीजा है कि आज जब आपके वकला जाके इनको अपना तारफ़ कराते हैं तो वो भी आगे से कहते हैं कि जी मैं भी वकील हूँ। क्या आपने लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट नहीं पढ़ा? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि वकील एडवोकेट वो पर्सन है जिसके पास मुतल्लिका प्रोविंशियल बार की तरफ से जारी करदा लाइसेंस मौजूद है। तो जब आप एक सरकारी मुलाजम बन गए हैं तो आपके तो प्रैक्टिशनर काउंसिल एक्ट के तहत आपका तो लाइसेंस ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भी वकील हूँ? लिहाजा ये पेशे वकालत की एक बहुत बड़ी तौहीन है कि एक सरकारी मुलाजम जो है जिसने वर्दी पहनी है, जो तनख्वाह चंद हज़ार रुपये ले रहा है, वो आगे से कहे मैं वकील हूँ। वकील की तो ये चीज़ शान ही नहीं कि मैं तनख्वाह लेता हूँ। वकील कब तनख्वाह लेते हैं? वकील की तो शान ही है कि वकील जो है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी होता है जिसको हवाई रोजी भी कहते हैं, फीस लेता है वो, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। मुलाजम में और प्रोफेशनल में ये फ़र्क होता है। लाइक डॉक्टर को कभी नहीं आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब कितनी तनख्वाह है, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब कितनी फीस है। एक नौकर को आप कहते हैं तेरी कितनी तनख्वाह है। तो एक तनख्वाह वाला बंदा कहे जी मैं भी वकील हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है, हमने खुद इनको हवाओं में उड़ाया हुआ है। कभी कभी हम किसी डीपीओ को बुला लेते हैं, जनाब ये हमारी बार का मेंबर था, तो जी आगे हमें फिर लेक्चर दी, बार का मेंबर था, तो भाई बार का मेंबर होता ना, इतना वो लॉयल होता अपने पेशे के साथ, वकालत के साथ, तो वो पुलिस के पेशे में जाता, ये कोर्ट उतार के वो पुलिस में घुस जाता। अब कल का वाकया है, एक लड़का मेरा जो है फॉरम का, वो जनाब जाके बता रहा कि मैं लॉयर हूँ, तो वार्डन बुला के कह रहा जी मैं भी वकील हूँ। अब एक तू वार्डन वाला, तूने नीली वर्दी पहनी है, तो धूप के अंदर खड़ा तो कह रहा मैं भी वकील हूँ। तू किसने कह सकता है मैं वकील हूँ? तो सिर्फ क्या कि मेरे पास लॉ की डिग्री है, विच इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर के until unless you have not any license of any bar। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। आप ही नहीं कह सकते मैं वकील हूँ। वकील की जो उनकी डेफिनेशन ये है कि उसके पास लाइसेंस होता है वकालत का। हमारे वकला साहिबान को भी चाहिए कि ये हमारे अंदर से निकल के जो दूसरे पेशों में घुस जाते हैं, आप उनके पीछे जाके चापलूसियाँ करनी छोड़ें, गुलदस्ते उठा के जाके देने छोड़ें। वकील होता है, मुलाजम होता है।
ठीक है। और मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र आज तक ऐसा हुआ नहीं हुआ कि मुझे कोई सरकारी मुलाजिम बोले कि जी सर आप वकील हैं तो मैं भी वकील हूँ, क्योंकि मैं उसको फिर अच्छी तरीके से ABC 1 2 3 करके समझा दूंगा कि वकील क्या होता है, सरकारी मुलाजिम क्या होता है। लिहाजा तमाम मेरे वकला भाइयों से भी गुजारिश है, एक हीटेबल डिबेट है ये, कि सरकारी मुलाजम और ख़ास तौर पे पुलिस वाले भी मेरी बात सुन लें, वार्डन वाले, पुलिस वाले, डॉल्फिन वाले जिन्होंने लॉ किया हुआ है और वो आगे उसमें मामलात में चले गए हैं, यू आर नॉट एन एडवोकेट, आप वकील नहीं हैं, आप सरकारी मुलाजम हैं। जिस दिन आप अपनी सरकारी मुलाजमत छोड़ के अपना लाइसेंस दोबारा बहाल करके कोर्ट में आएंगे, ये टाई लगाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, अदालत में जाएंगे, हमारे बार के मेंबर उस दिन आप कहलाएंगे और उस दिन आप वकील कहलाएंगे। अनटिल अनलेस आप एक नौकर हैं, मेरे भी नौकर हैं, मेरी कौम के भी नौकर हैं, मेरे भाइयों के भी नौकर हैं, क्योंकि इनके टैक्सों से आपको तनख्वाह मिलती है, तो इसलिए हमें किसी के टैक्सों से तनख्वाह नहीं मिलती है, अल्लाह का शुक्र है, किसी के मुलाजिम नहीं है हम। तो लिहाजा अपने आप को और हमें एक दूसरे के साथ जो आप कंपैरिजन करते हैं वो छोड़ दें, क्योंकि एक मुलाजिम का और एक प्रोफेशनल का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होता। थैंक यू।